हेलो दोस्तों, आज जश्न आज़ादी का दिन है। इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सलाम शहीदानू। डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे राजस्थान जिला दर्शन में ज़िला अजमेर। अजमेर के अभी तक हमने 4 वीडियो पढ़ लिए थे। ये अजमेर का अंतिम वीडियो है, पार्ट 5। आइए देखते हैं क्या क्या बच रखा है अभी अजमेर में, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम अजमेर में उन चीज़ों को लिया है जो तहसीलें थी या ऐसे कुछ गांव थे जो अभी तक हमने पढ़ने से जो बच गए थे अजमेर के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं, ब्यावर की बात कर रहे हैं। ब्यावर में है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित है। तो इसका आंसर है कृष्णा मिल ब्यावर में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1889 में। 1889 में सेठ दामोदर दास इसके जो संस्थापक हैं, प्रथम सूती वस्त्र मिल के। कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है जब आप आरपीसी लेवल की तैयारी कर रहे हो, यानी आरपीएससी संस्था के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उसकी यदि तैयारी कर रहे हो तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं कि एक तरफ आपको मीलें दे देंगे और दूसरी तरफ आपको छंद देंगे और पूछ लेगा कि इनको मिलान कीजिए। ठीक है, तो उसमें 3 मिलें हैं ब्यावर में जो सबसे पहले बनी गई थी सूती वस्त्र मिल, जो दी कृष्णा मिल है। दूसरे नंबर पर जो सूती वस्त्र की मिल आती है तो वो एडवर्ड मिल है जो 1906 में स्थापित की गई थी। नंबर 3 की जो सूती वस्त्र की मिल आती है ब्यावर में, जो लक्ष्मी मिल है, उसकी स्थापना 1925 में की गई थी। इसको आप याद रखने की एक छोटा सा ट्रिक कह सकते हैं। वो इस प्रकार का है विद्यार्थियों कि यदि आप कृष्ण का ऐड दिलवा रहे हो अखबार में या कहीं पर भी, कृष्ण का ऐड दिलवा रहे हो तो अखबार वाला आपसे पैसे लेगा। जब रुपए लेगा तो आपके क्या खर्च हो गई? लक्ष्मी खर्च हो गई, यानी जेब में से क्या चली गई? लक्ष्मी चली गई। तो याद रखना कि कृष्ण का ऐड दिलवाने पर लक्ष्मी खर्च होती है, यानी कृष्ण यानी सबसे पहले दी कृष्णा मिल, ऐड दिलवाया मतलब एडवर्ड मिल, और लक्ष्मी खर्च हो गई मतलब लक्ष्मी। नारायण सागर बांध कहाँ स्थापित किया गया है या कहाँ पर बना हुआ है? तो ये ब्यावर के पास में ही जालिया ग्राम है, वहाँ पर नारायण सागर बांध है जो खारी नदी पर बना हुआ है। और अजमेर का सबसे बड़ा सिंचाई बांध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अजमेर का सबसे बड़ा सिंचाई बांध कौन सा है? तो वो नारायण सागर बांध है। इस नारायण सागर बांध की जो नींव रखी थी उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नींव रखी, और ये एकदम परफेक्ट रूप से कब बनकर पूर्ण हुआ? 1962 में बनकर तैयार हो गया था। ब्यावर में एक श्री सीमेंट लिमिटेड कंपनी है, यानी श्री सीमेंट की जो फैक्ट्री है वो कहाँ स्थापित है? ब्यावर में है। और क्या क्या ब्यावर में है? ब्यावर में आपको ध्यान हो तो दोस्तों तेजाजी का मेला लगता है। तो तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? ब्यावर में लगता है। ब्यावर के अलावा और अजमेर में कहाँ कहाँ लगता है तो उसको भी मैंने यहाँ नोट कर दिया है, देख लीजिए। एक लगता है शैदरिया में, एक लगता है भावता में, और एक लगता है सुरसुरा में। ये जो सुरसुरा है उसके पास में ही एक गाँव है पनेर, वहाँ पर तेजाजी का क्या था? ससुराल था। तो इसलिए सुरसुरा में लगता है, भावता में लगता है। सैदरिया में कहा जाता है कि यहाँ तेजाजी को सांप डसा था, इसलिए यहाँ पर भी मेला लगता है। और ब्यावर से भी रिलेशन कुछ संबंध थे तो ब्यावर में भी तेजाजी का मेला लगता है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला जहाँ पर घर घर में, या यूँ कहे तो ढाणी ढाणी में तेजाजी का थान है या तेजाजी को ज़्यादा मानते हैं, वो कौन सा ज़िला है? तो मित्रों वो ज़िला है अजमेर है। ठीक है, और यहाँ पर भाद्र शुक्ल दशमी को तेजाजी का क्या लगता है? मेला लगता है। ब्यावर में एक और चीज़ फेमस है, वो है सूंगनी नासवार, जिसे ना का बोलते हैं। ये ब्यावर के चांगेट पर इसकी फैक्ट्री है, स्थापित है। सूंगनी नासवार का मतलब आपने देखा होगा कि जो वृद्ध औरतें होती हैं, जो तंबाकू टाइप का एक पदार्थ होता है और उसको अपने नाक में सूंघती है,
इसीलिए उसको बोला है कि सूंगनी नाशवार, जिसे नाका बोलते हैं। ब्यावर में है बादशाह का मेला। बादशाह का मेला, ये मेला होली के दूसरे दिन धुलंडी के दिन भरा जाता है और यहाँ पर बादशाह की सवारी बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या होता है, जब होली के दूसरे दिन धुलंडी होती है तो यहाँ पूरे बाज़ार में यानी ब्यावर के पूरे मार्केट में बादशाह की सवारी निकाली जाती है, जिसमें एक बीरबल बने हुए होते हैं और वो नृत्य करता रहता है आगे आगे, तो उसे बीरबल का नृत्य भी कहा जाता है और भैरव नृत्य भी कहा जाता है। पूरे मार्केट में यहाँ पर गुलाल उछाली जाती है और इस प्रकार से ये बादशाह का मेला धूमधाम से मनाया जाता है। होली के दूसरे दिन यानी धुलंडी के दिन मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है, तो ब्यावर में मनाया जाता है। अब बात करते हैं किशनगढ़ की। ये भी अजमेर ज़िले की एक तहसील है। तो सवाल बनता है विद्यार्थियों, खोड़ा गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो खोड़ा गणेश जी का मंदिर किशनगढ़ में है। काचरिया मंदिर व नवग्रह का मंदिर ये भी किशनगढ़ में स्थित है। यहाँ पर राधा कृष्ण का स्वरूप विराजमान है मंदिर में। राधा और कृष्ण की पूजा की जाती है और होली के दूसरे दिन ही यहाँ पर डोलो उत्सव मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि डोलो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये काचरिया मंदिर, किशनगढ़ नवग्रह मंदिर भी कहते हैं। एक नृत्यांगना थी जो चरी नृत्य से की संबंधित थी, जिनका नाम था फल्गुबाई। इस फल्गुबाई ने इस चरी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की, उसको प्रसिद्धि दी। तो ये फल्गुबाई कहाँ की थी? किशनगढ़ की थी। और किस जाति से आती है? तो ये गुर्जर जाति की थी। ये भी ध्यान में रखना है। किशनगढ़ में मार्बल मंडी है, यानी यूँ कहा जाता है कि एशिया की जो सबसे बड़ी मार्बल की जो मंडी है वो कहाँ है? किशनगढ़ में है। यहाँ पर देश विदेश से मार्बल का आयात और निर्यात किया जाता है। और किशनगढ़ में क्या क्या है? किशनगढ़ में बणी ठणी की पेंटिंग है। बणी ठणी की पेंटिंग है जिसके चित्रकार कौन थे? निहाल चंद थे। और ये बणी ठणी की जो पेंटिंग थी ये किसके शासनकाल में बनी थी? तो वो उस समय किशनगढ़ के शासक थे महाराजा सावंत सिंह। और इन्हीं महाराजा सावंत सिंह की जो प्रेमिका थी रसिक प्रिया, ये जो पेंटिंग है उसी रसिक प्रिया की बनी हुई है। और बनाने वाले कौन है? निहाल चंद है। और बणी ठणी का मतलब होता है सजी हुई, साज सजा से सजी हुई। बणी और ठणी इसका अर्थ है, जिसे इस पेंटिंग को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है और राज्य की मोनालिसा भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बणी ठणी पेंटिंग को कहा जाता है। और इसी बणी ठणी पेंटिंग को प्रकाश में लाने का श्रेय, यानी इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने का जो श्रेय दो व्यक्ति को जाता है। एक है एरिक डिक्सन और एक व्यक्ति और है जिनका नाम है डॉक्टर फयाज़ अली। एरिक डिक्सन और डॉक्टर फयाज़ अली ने जो किशनगढ़ शैली में जो बणी ठणी पेंटिंग है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। जिनमें से जो डॉक्टर फयाज़ अली है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? किशनगढ़ में हुआ था। तो ये डॉक्टर फयाज़ अली कहाँ के रहने वाले थे? किशनगढ़ के रहने वाले थे। राज्य का यानी पूरे राजस्थान का जो पहला CU का मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बांदर सिंदरी किशनगढ़ में स्थित हैं। अब बात करते हैं बिनाई की। ये बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बिनाई से संबंधित ये दो क्वेश्चन है दोस्तों, इनको थोड़ा ध्यान में रखना कि बिनाई कोड़ा मार की होली कहाँ खेली जाती है कोड़ा मार की होली। और राजस्थान की पहली सहकारिता समिति कहाँ स्थापित की गई थी? इसी बिनाई में की गई थी। केकड़ी एक ही चीज़ के लिए फेमस है, वो है अंगारों की होली। नाम तो देखो इसका अंगारों की होली है, लेकिन ये कब खेली जाती है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दीपावली के बाद जब गोवर्धन पूजा के दिन से खेली जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन शाम से लगा करके देर रात तक बड़े फटाके
आग के अंगारे, मतलब सारी रोशनी के साथ में, जोश और जुनून के साथ में ये जो होली खेली जाती है वो केकड़ी में है, इसलिए इसको होली का रूप दे दिया गया है। अंगारों की होली दीपावली के दूसरे दिन कहते हैं, जैसे गोवर्धन पूजा के दिन शाम से देर शाम तक खेली जाती है। अजमेर। अजमेर में इंग्लैंड के एक सम्राट थे जेम्स प्रथम। ये जेम्स प्रथम का दूत था सर टॉमस रो। ये सर टॉमस रो वहाँ से 22 सितंबर 1615 को कहाँ पहुँच गए थे? अजमेर आए थे। अपने सम्राट के आदेश के अकॉर्डिंग सर टॉमस रो 22 सितंबर 1615 को अजमेर पहुँच गए। अजमेर आए, जहांगीर से मिलने के लिए आए थे वे, लेकिन जहांगीर से मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट चाहिए थी, तो ये वहाँ से अपॉइंटमेंट के इंतज़ार में कुछ दिन इंतज़ार किया यहाँ पे, और फिर इनको अपॉइंटमेंट मिल गया था। कब मिला था? 10 जनवरी 1616 को, और ये पहुँच गए 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मिलने के लिए। कहाँ पे? अकबर के किले में, जिसे कहा जाता है मैगज़ीन का दुर्ग। फिर सर टॉमस रो और जहांगीर के बीच में वार्तालाप हुई, डिस्कस हुआ। जो बात जेम्स प्रथम ने कही थी इनको, वो बात इन्होंने आगे जहांगीर को संप्रेषण के माध्यम से प्रेषित किया, और लास्ट में डिसीजन निकला था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार करने की जो अनुमति देते हैं, कौन देते हैं? जहांगीर देते हैं। किन को देते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के दूत सर टॉमस रो को दे देते हैं। फिर ये यहाँ से अपने इंग्लैंड देश में चला जाता है। बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। डियर फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान रखना कि भारतीय मौसम विज्ञान का प्रथम भूकंप वेधशाला कहाँ पर है? अजमेर में है। इसकी स्थापना कब की गई है? 1597 में। याद रखना, RAS 2018 के जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि सौर वेधशाला जो उदयपुर में थी, अभी ट्रेंडिंग में वेधशाला के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको भी ध्यान रखना कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में ये भी बन जाए कि भारतीय मौसम विज्ञान की प्रथम भूकंप वेधशाला कहाँ स्थापित की गई? तो ये अजमेर में है 1597 में। एक रंगकर्मी थे JD अश्वत्थामा, जिनका नाम था, ये अजमेर से संबंधित थे, अजमेर के ही रहने वाले थे। इन्होंने एक नाटक लिखा था जिनका नाम है एक कतरा खून, ये भी ध्यान रखना आपको। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया विद्यार्थियों की मयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी? ये बहुत बार पूछा गया, इसको तो मैं गिना भी नहीं सकता कि हर एग्ज़ाम में BSTC, PTT, पुलिस, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, RS सब में आ चुका है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। तो मयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? अक्टूबर 1875 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? अजमेर में की गई थी। ये तो आपको पक्का ही याद रखना है। उसके अलावा इस मयो कॉलेज के जो प्रथम प्राचार्य थे, ये भी आपको याद रखना है। कौन थे? ओलिवर सेंट जॉन। ओलिवर सेंट जॉन थे मयो कॉलेज के प्रथम प्राचार्य। तो उसके वायसराय कौन थे कॉलेज के? तो लॉर्ड मयो खुद थे। और राजस्थान की सबसे प्राचीनतम डेयरी की बात करें, ये अजमेर में स्थित है, जिस डेयरी का नाम है पद्मा डेयरी। जो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम डेयरियों में बात करें तो पद्मा डेयरी है। कहाँ है? अजमेर में। और अजमेर में क्या है? HMT, जिसे कहते हैं हिंदुस्तान मशीन टूल्स, कहाँ स्थापित है? अजमेर में है कारखाना। और ये IASC अजमेर में स्थापित है। IASC का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन अजमेर। ये पूरे राजस्थान में 2 ही IASC हैं, एक तो आपके बीकानेर में मिलेगा और दूसरा कहाँ है? अजमेर में है। तो IASC अजमेर में क्या होता है? यहाँ पर BEd, MEd, PhD के शोध के कार्य, फर्स्ट ग्रेड या फिर जो हम कह सकते हैं प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, इन सारी की ट्रेनिंग इस IASC के ट्रेंड में की जाती है। दौर दौर पे जो शीतकालीन है, ग्रीष्मकालीन ट्रेनिंग है, यहीं करवाई जाती है। ठीक है, तो ये IASC कहाँ पे है? अजमेर में है, और दूसरी कहाँ पे है? बीकानेर में। इतना सा ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं नारेली की। ये भी अजमेर में, अजमेर के मदार के पास, मदार एक गांव है
मदार के पास में अजमेर में स्थित है। जहाँ पर बड़ी विशेषता इस नारेली की है, ये दिगंबर जैन तीर्थ का क्षेत्र है। यानी यहाँ पर दिगंबर जैन तीर्थ के जो प्रसिद्ध संप्रदाय से संबंधित थे उनकी यहाँ पर छतरियाँ वगैरह बनी हुई है, नारेली में मंदिर भी है। अजमेर में एक जगह आती है सलेमाबाद, ये तो आपने पढ़ रखा होगा कि बहुत ही फेमस है सलेमाबाद, जो वहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जो राधा कृष्ण के भगवान के रूप में वहाँ पूजा की जाती है उस मंदिर में। और इस निम्बार्क संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? निम्बार्काचार्य थे। और निम्बार्काचार्य ने एक सिद्धांत लिखा था जिसका नाम था द्वैताद्वैत। ये भी याद में रखना है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं सिद्धांत, किसने किसको क्या लिखा। और अजमेर ज़िले की लास्ट पार्ट में लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं हम, नसीराबाद। और नसीराबाद का महत्व था कि राजस्थान में जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें सर्वप्रथम राजस्थान में श्री गणेश नसीराबाद से हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 1857 को हुआ था। प्रिय दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अजमेर के सारे क्विज़ के रूप में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।